हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नोट मेकिंग जो है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। उसका हमको एग्जांपल के थ्रू एक मुझे आप एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। So flexibility and mobility are essential not only to reduce the risk of injuries but to generally feel better. Living a 9 to 5 tax life can be demanded on health and wellness. Here is how you can keep most common problems at bay. तो मैंने जैसे आपको उस दिन बता रही थी कि इससे आपको बेसिक बात तो समझ में आ गई है कि ये हेल्थ को लेके जो हमारा पैसेज है उसी से रिलेटेड है कि जो लोग 9 to 5 लगातार जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं और मूव नहीं करते हैं ना, मोबिलिटी नहीं है जिनमें, वो लोग बीमारियों से मतलब गिर सकते हैं, है ना। तो उसी के लिए वो कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता है, इसके ऊपर ये पैसेज है। हमें इतना समझ आ गया, है ना। आगे देखते हैं। ओके, इसको आगे रीड करते हैं। इवन इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग यू नीड टू मेक श्योर दैट यू मेंटेन करेक्ट posture and sit at your desk in the right way. It is important that your chair is placed correctly and your legs are not left hanging. Proper alignment ensure that your neck and back are not strained. Exercise and abdominal crunches 2 or 3 times a week can strengthen the core. It will help take the pressure off your back and will make it easier to maintain good posture. Chairs with a back that support your upper back and are preferable for those who work long hours in front of screens. ठीक है, तो यहाँ पर जो 9 to 5 ऑफिस में जॉब करते हैं, लगातार बैठते हैं, स्क्रीन देखते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारा इसमें पैसेज में के पॉइंट 2 में हमने देखा। बाकी 3 पॉइंट देखे। यस, कॉन्स्टेंट टाइपिंग, राइटिंग reports and answering emails can exert your wrist, leading to long-term damage. The frequency of your use and how you position your wrists at your keyboard can be a reason. Your telltale signs of exertion would be a tingling sensation of numbness. अब ये यहाँ पर फिंगर्स का बता रहे हैं ना, फिंगर्स के लिए बोल रहे हैं। One should not ignore initial signs. Make sure that your wrist at regular intervals. To relieve tension, quickly fold your hands in a namaste in front of your chest, elbow moving out, and lower your hands till you feel a good stretch in your wrist. Also rotating your fists inside and outside provide much relief to staying fixed, है ना। हाथ की फिंगर्स के लिए कीबोर्ड लगातार चलाने से जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, ठीक है। ओके, फोर्थ वन इज द सिंस दोज हु वर्क ऑन डेस्क स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन दैट they are at a risk of staining their eyes. This may also lead to dry eye and fatigue. Poor eyesight is the result of continued and improper exposure to screen. Keeping the computer screen at an optimal distance help a lot in minimizing strain to eyes. The screen shouldn't be too close or too far. To ease eye strain, use good lighting and make it a point to look at a distance away from your screen every 20 to 30 minutes. ठीक है, ये आई के लिए एक्सरसाइज हो गई। नाउ लेट्स सी क्या करना है हमको। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबो पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, है ना। आपको नोट बनाना हेडिंग और सब हेडिंग के तरीके से, कैसे, जैसे हमने डिस्कस किया था इसके पहले, है ना। सो यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन एंड इन द फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल. ऑल्सो सप्लाई टू अ टाइटल टू इट. टाइटल भी देना है, ठीक। ये एक काम करना है, एक तो नोट बनाना है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देके, दूसरा चीज़ है उसको एब्रिविएशंस भी आपको वहाँ यूज़ करने हैं, तीसरी चीज़ है टाइटल देना है, ठीक। ये ए पॉइंट है। और बी पॉइंट होता है इसमें कि समरी लिखनी होती है पैसेज की 80 वर्ड्स में, ठीक है। इस तरीके से 2 पॉइंट में क्वेश्चंस आपको आते हैं। चलिए, तो हमने अभी जो पैसेज रीड किया है हम उसकी समरी बनाते हैं, ठीक है। सॉरी,
हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले एक मिनट, ओके, चलिए देखते हैं इसको हम बनाते हैं। इसका सबसे पहले हमने इसका टाइटल दे दिया हेल्थ एंड वेलनेस फॉर द डेक्स यूज़र्स, ठीक है। इसमें आप और क्या कर सकते हैं, आप जैसे कह सकते हैं कि एक्सरसाइजेस फॉर डेक्स यूज़र्स, है ना, या फिर आप और भी इसमें कुछ और नया कन्वर्जन करके कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हेल्थ, है ना, हेल्थ फॉर हेल्थ सॉरी मेंटेन हेल्थ बाय एक्सरसाइज फॉर डेक्स यूज़र्स, है ना, इस तरीके से भी उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उसको एक टाइटल दे दिया, देन हमने यहाँ से हेडिंग्स और सब हेडिंग देना शुरू करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग है करेक्ट पोस्चर, है ना, हमने उसमें बैठने वाला पूरा पढ़ा था। पहले तो हमने ऊपर देख के टाइटल दे दिया जो मैंने आपको सबसे पहले पैसेज में बता दिया था। सेकंड पैसेज में हमने देखा था कि वो बैठने के बारे में लंबा चौड़ा डिस्कशन था कि कैसे बैठना चाहिए, है ना। तो हमने उसको दे दिया, सब पहली हेडिंग दी हमने करेक्ट पोस्चर। अब हमने फर्स्ट की फर्स्ट हेडिंग देंगे, है ना, मतलब कि हेडिंग की सब हेडिंग देंगे, है ना। सो हमने फर्स्ट को 1.1 कर दिया। ये सब तो आपको पता होगा, इतना कुछ उसमें समझाने वाला नहीं है ना। सो हमने उसमें क्या देखा था कि हमें क्या क्या चीज़ें, उन्होंने कुछ खास पॉइंट्स बता दिए थे कि ये उन्होंने 10 बताए हों, हम 4 लिख सकते हैं ना। तो हमने पहला लिख दिया प्लेस चेयर प्रॉपरली फॉर नेक एंड बैक, डोंट हैंग लेग्स, एक्सरसाइज एंड एब्डोमिनल क्रंचेस, चूज चेयर विद सपोर्ट फॉर अपर बैक, है ना। ये लास्ट में उन्होंने एक सजेशन दिया था, ठीक है। तो ये हमारा 1.1 कंप्लीट हो गया जिसमें करेक्ट पोस्चर था। सेकंड जो पैरा हमने पढ़ा था वो सेकंड पैरा था रिस्ट के लिए, है ना, जो कीबोर्ड पर लॉन्ग टर्म में लॉन्ग ड्यूरेशन काम करते हैं कीबोर्ड्स पर, उनके लिए था कि रिस्ट जो कलाई होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उन्हें क्या क्या करना है ना। तो हमने यहाँ पर ये 1 कंप्लीट हुआ, हमने 2 दे दिया मेंटेन रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, और 2 में हमने आगे दिया 2.1 2.2 2.3 कि जो जो एक्सरसाइज उन्होंने कही थी वो हमने यहाँ पे लिख दी 2-3, है ना, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था आइस के लिए, है ना। सो हमने यहाँ डाल दिया प्रिवेंटिंग आई स्टेन, या फिर हम डाल सकते हैं टू सेव अवर आइस, फॉर प्रिकॉशंस फॉर आइस, है ना, हाउ टू सेव आइस, आई स्टेन्स, है ना, आई के स्टेन्स को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमने आई के स्टेन्स के लिए ये पॉइंट्स ले लिए कि आई ड्राई नहीं होनी, ड्राई और फटीक होती है, कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ना बहुत दूर ना बहुत ज़्यादा पास में, है ना, लाइट वगैरह बढ़िया होनी चाहिए, गुड लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में डिस्टेंस 20-30 मिनट्स का लुक डिस्टेंस स्पॉट एवरी 20-30 मिनट्स के बाद में आंखें हटा के यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमा लेनी चाहिए, है ना। तो ये सारे हमने उसमें आइस के लिए पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आइस के बाद हमारा पैरा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद कुछ था नहीं, तो हमने 3 हेडिंग्स और उसके अंदर सब हेडिंग्स डाल के हमने इसको नोट बना लिया, ठीक है। अब हम एब्रिविएशंस क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ किए हमने, जैसे कि हम यूज़ कर सकते थे किए हैं सॉरी हमने देखिए आप, एक मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये वाला लाइटिंग वाला किया है ना, ऐसे ही हमने और भी किए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने करेक्टली को ऐसे लिख दिया, एक्सरसाइजेस को ऐसे लिख दिया, है ना, ई एक्स करके ऊपर वाला कॉमा लगा के ऐसे करेक्टली को कर दिया। क्या हटा दिया इसमें, ई और सी हटा दिया, है ना, मतलब ज़्यादा होशियारी भी नहीं देनी कि पता चला हमें को याद नहीं क्या बनाया, है ना। तो हमने थोड़े थोड़े जो चेंजेस करके हम ई एक्स ई आर हटा दिया, ई आर की जगह पे ये दे दिया, है ना, कॉमा। एब्डोमिनल में एन हटा के एब्डोमिनल कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप ओ भी हटा सकते थे, है ना, ए बी डी एब्डो में एन लगा के और एन मतलब एम एन और ये कॉमा लगा के एल लिख सकते थे, है ना, तब भी वो बन जाता। डैमेज का डैमेज कर दिया, ठीक है। रेगुलरली को फिर से वैसे किया है, लाइटनिंग को ऐसे किया, है ना। ये आपको प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क दूंगी तो उसको करेंगे, उसमें बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको ऐसे नहीं वैसे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया एब्रिविएशन का पार्ट। अब हम समरी और बना लेते हैं। ओके, देखिए 80 वर्ड्स में हमने समरी लिख दी। डेस्क यूजर्स को रिस्क है ना, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी वेलनेस की, क्यों, ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनके होते हैं। सो गुड सिलेक्शन टू ऑफिस चेयर का हमने थोड़ा सा पार्ट 1 से ले लिया, कैसी होनी चाहिए।
ये हमने यहाँ ख़त्म करेंगे कि कैसा कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर हमने तुरंत ही यहाँ से थर्ड में हम रिस्ट का ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमने डैमेज द रिस्ट कैन बी प्रिवेंटिंग बाई एक्सरसाइजिंग दैम फ्रिक्वेंटली, है ना, सारा कुछ एक साथ, क्योंकि हमें समरी लिखनी है, हमको फिर से नहीं लिखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो हमें सेकंड हमने रिस्ट का पढ़ा था, तो हमने 2 लाइन रिस्ट की को भी हम बचा सकते हैं, ठीक है। और आइज जो है वो उन पर बहुत ज़्यादा रिस्क है स्क्रीन कंप्यूटर से काम करने की वजह से। सो एक ऑप्टिमल डिस्टेंस पे रह के उनका थकान रोकनी है, ड्राइनेस रोकनी है और पुअर विजन होने से रोकना है, ठीक है। और लाइटिंग वगैरह हमें गुड रखनी है। थोड़ा हमने जितनी डिटेल्स थी उसको हमें शॉर्ट में फटाफट हमने मेन पॉइंट लिख दिए। और वन शुड लुक अवे फ्रॉम, है ना, स्क्रीन को 20-30 मिनट्स की डिस्टेंस से देखना, ठीक है। ये हमारा हो गया। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा सकते थे, 1-2 लाइन और यहाँ बढ़ा देते, और 2 लाइन पॉस्चर की, 2 लाइन रिस्ट की, 2 लाइन आइज की लिख के भी कर सकते हैं। 80 वर्ड्स में आपका हो जाना है इसको कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज़ योर समरी फॉर नोट मेकिंग, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे रही हूँ, उनको ट्राई करना है, उन्हें बनाने हैं। उनमें प्रॉब्लम होती है तो फिर हम मिलकर उसको डिस्कस करेंगे, ओके। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, डिस्पाइट ऑल रिसर्च वाला। इसका नोट बनाएंगे आप, इसको पढ़ेंगे सारा, फिर इसके बाद वही आपको सारा टाइटलिंग करनी है, टाइटल देना है। फिर आपके बाद में उसको हेडिंग और सब हेडिंग में डाल के नोट बनाना है। और फिर 80 वर्ड्स की समरी लिखनी है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पैरा। इसके बाद सेकेंड डे। ओके, दिस इज सेकेंड वन, वेट। ओके, सी दिस इज़ योर सेकेंड पैसेज। ओके, आपको इसको रीड करना है। इसके बाद में ये थोड़ा सा और यहाँ पढ़ेंगे और सेम वही काम यहाँ पर भी करना है, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड पैसेज हो गया, ओके। नाउ एक और है ये वाला, ठीक है। इसको भी आपको सेम वही करना है, रीडिंग करनी है इसकी, और ये इतना यहाँ तक रीड करेंगे और सेम वही करेंगे, ठीक है। सो आपके 3 होमवर्क्स हैं, ये 3 होमवर्क करना है। और जहाँ पर भी कोई डाउट होता है मुझसे पूछ लीजिएगा और बनाइए। फिर और भी जो प्रॉब्लम्स होगी हम उसे आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।